एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी अभी बहुत सारी डेवलप हो रही है और एग्रीकल्चर में बहुत सारे इनोवेशन आ रहे हैं। तो अभी ये सबसे बड़ा हमारा इनोवेशन है कैप्सूल फॉर्मुलेशन। 1 एकड़ के लिए 10 कैप्सूल आपको यूज़ करना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि हम बीमार पड़ते हैं, हमारा सर दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कैप्सूल खाते हैं तो हमें अच्छा सुकून लगता है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी अभी बहुत सारी डेवलप हो रही है और एग्रीकल्चर में बहुत सारे इनोवेशन आ रहे हैं। तो अभी ये सबसे बड़ा हमारा इनोवेशन है कैप्सूल फॉर्मुलेशंस। तो कैप्सूल फॉर्मुलेशंस में हमने जैसे अभी बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो पेस्टिसाइड्स है और बायो फंगिसाइड्स है, वो सारे हमने कैप्सूल फॉर्म में लाए हैं। जैसे आप पोटैश वाला बैक्टीरिया होता है, तो पोटैश वाला बैक्टीरिया आप 10 बैक्टीरिया लेके 10 कैप्सूल लेके 1 लीटर में आपको घोल बनाना है और पूरे एकड़ के लिए आपको ऐसे 10 कैप्सूल छोड़ना है। तो जैसे अभी देखिए ये NPK कंसोर्शियम का कैप्सूल्स है, जिसमें नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया है, पोटैश वाला बैक्टीरिया है और फॉस्फोरस वाला बैक्टीरिया है। तो आप 1 एकड़ के लिए 10 कैप्सूल आपको यूज़ करना होता है और इसका ज़्यादा खर्चे भी आपको नहीं लगता है, कम खर्चे में। लेकिन क्या होता है कि आपके सॉइल में जितने भी फर्टिलाइजर्स पड़े हुए हैं तो उसको सोल्यूबल करके आपके प्लांट को अवेलेबल करना ये बैक्टीरिया करती है। बहुत सारे किसानों को पता नहीं है कि बैक्टीरिया क्या काम करती है, लेकिन हम घर में सोए होते हैं लेकिन हमारा बैक्टीरिया हमारे मिट्टी में, हमारी ज़मीन में काम करते रहता है। यही बैक्टीरिया हमें अपने सॉइल में ज़्यादा बढ़ाना है और आपको केमिकल फर्टिलाइज़र कम करना है, तभी हम ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती हम जो बोलते हैं, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा जो देना बोलते हैं, या हमारी खेती को हमें जो सुधारना होता है। क्योंकि किसान भाइयों मेरी बात सुनिए और आप गौर से एक बात याद करिए, जैसे आपके पिताजी ने आपको जो खेती दी थी, आपके दादाजी ने आपको जो खेती दी थी, वो खेती उस क्वालिटी का है क्या? नहीं है। तो आपको आपके पोते को अच्छा खेती देना है तो आपको नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% आपको ऑर्गेनिक ही करना है, लेकिन आप केमिकल कम करके थोड़ा थोड़ा आप ऑर्गेनिक की तरफ जाओ और आपकी खेती में अच्छे से अच्छा आप यील्ड लाओ, अच्छे से अच्छा आप प्राकृतिक खेती करो और आपका जो लाइफस्टाइल है वो सुधारो। हमारा यही ड्रीम है और किसानों के लिए हम काम करते हैं और किसानों अच्छा बने और हमारा देश पूरे वर्ल्ड में हमारा देश का नाम है हो, क्योंकि हमारा किसान ही हमारे अर्थव्यवस्था का एक बाजू है। इसलिए किसान भाइयों सभी लोग को मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दो और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। धन्यवाद।